आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है। इनके विकल्प उत्तर दिए गए हैं। ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी प्रोटॉन और डी फोटॉन। तो आइए इन प्रश्नों को हम समझते हैं कि इनमें से दिए गए चार विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प होगा जिनमें किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। तो पहले हम देखते हैं अल्फा और बीटा कण किस प्रकार के होते हैं। तो जब हमने अल्फा और बीटा कण को किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारा तो हम मान लेते हैं यह जो है अल्फा किरणें हैं और यह जो है बीटा किरणें हैं। तो हमने देखा अल्फा और बीटा किरणों को वैद्युत क्षेत्र में गुजारने के पश्चात जो अल्फा किरणें होती है वो ऋणात्मक दिशा की ओर आकर्षित हो जाती है। तो हमने यह पता लगाया है कि अल्फा जो कण होते हैं उस पर धन आयन का चार्ज होता है, यानी कि आवेश होता है। और हमें यह भी पता है जिसमें धन आयन का चार्ज होगा या आवेश होगा वह ऋण आयन की ओर आकर्षित होगी। इसी प्रकार जब बीटा किरणों को भी हमने वैद्युत क्षेत्र से गुजारा तो हमने देखा जो बीटा किरणें हैं वह धन आयन की ओर आकर्षित होती है। क्यों आकर्षित हुई? क्योंकि हमने इससे यह पता लगाया कि जो बीटा किरणें होती है उस पर जो आवेश होता है वह एक प्रकार का ऋण आयन का आवेश होता है, जबकि अल्फा किरणों में हमें जो आवेश प्राप्त हुआ वह धन आयन का आवेश प्राप्त हुआ। तो इस गुण के आधार पर हम बोल सकते हैं जो अल्फा और बीटा किरणें होती है या कण होते हैं उन पर आवेश होता है, अर्थात यह आवेश रहित कण नहीं होते। तो यह हमारे विकल्प दोनों गलत होंगे। अब आइए देखते हैं सी विकल्प प्रोटॉन क्या होता है। तो जो प्रोटॉन होता है वह धन आवेशित कण होता है, यानी कि प्रोटॉन हमें पता है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है और जिसके चारों दिशा में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आयन चारों दिशा में गति करते रहते हैं, अर्थात प्रोटॉन में हमें धन आयन का चार्ज प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम एक प्रयोग के माध्यम से जानें तो जब हम किसी प्रोटॉन को वैद्युत क्षेत्र से गुजारेंगे तो उस पर धन आयन का चार्ज होने के कारण वह ऋण आयन दिशा की ओर आकर्षित हो जाएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रोटॉन भी एक प्रकार का आवेश वाला कण है, अर्थात इस पर कौन से आवेश का कण है? धन आयन आवेश है। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा। लेकिन जैसे ही हमने विकल्प डी को देखा तो प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन एक प्रकार का आवेश रहित कण होता है, इनमें किसी प्रकार का धन आयन या ऋण आयन नहीं होता, अर्थात यह जो प्रोटॉन होता है यह एक प्रकार की उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। यानी बोलने का तात्पर्य यह है जब हम प्रोटॉन को किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं तो वह अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होता और वह सीधा ही निकल जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उस पर धन और ऋण आयन किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। तो हमारा उत्तर है फोटॉन, क्योंकि फोटॉन एक प्रकार का उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।